बोलो यीशु मसीह की। सब ध्यान पूर्वक आप सुने और सामने की तरफ नजर देकर सुने। परमेश्वर का वचन कहता है सुनने में तत्पर रहो, और जो सुनने में तत्पर रहता है वो भरकर आशीर्वाद लेकर जाता है। इसीलिए जब भी प्रवचन वचन सुनो तो सुनने में तत्पर रहो, और जो सुनने में तत्पर रहता है वो भरकर आशीर्वाद लेकर जाता है। तो जो कुछ भी होता है मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा भलाई के लिए होता है। प्रभु जो कुछ भी हमारे लिए करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है। एक व्यक्ति का अंगूठा में कैंसर हो गया था, उसको पता भी नहीं था। अब उसका कुत्ता सूंघ कर जान लिया कि इसके अंगूठा में कैंसर हो गया है। अब कुत्ता क्या किया, उसके अंगूठा को पूरा चबाकर तोड़ दिया, निकाल दिया, यानी पूरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तो वो व्यक्ति जो है उस कुत्ते को मारने के लिए बहुत दौड़ाने लगा, या फिर मारने के लिए कहा, मेरा कुत्ता मेरे ही अंगूठी को काट के खा गया। तो व्यक्ति जान नहीं रहा था कि उसका अंगूठा एक कैंसर हो गया था, इसीलिए कुत्ता उसका बचाव क्या, उसके अंगूठा को ही खा लिया। तो जो भी होता है हमारा भलाई के लिए होता है। तो उसका अंगूठा गया, यानी वो व्यक्ति पूरा कैंसर से मरने से बच गया। बाद में उस अंगूठा को जब डॉक्टर खाना लिया गया तो वो अंगूठा जो है कैंसर से बर्बाद हो चुका था। बोलो यीशु मसीह की। अगर वो अंगूठा उसके पैर में रहता तो अंगूठा के द्वारा वो सारा शरीर कैंसर में हो जाता, कैंसर में रोग में बीमार में पड़ जाता और व्यक्ति मर जाता। अच्छा हुआ जो अंगूठा को कुत्ता खा गया। ठीक उसी तरह हमारे कलीसिया में कुछ भी होता है हमारा भलाई के लिए होता है। बोलो यीशु मसीह की। ठीक उसी तरह हमारे कलीसिया में कुछ भी होता है हमारे भलाई के लिए होता है। सड़ा हुआ अंगूठा कुत्ता खा गया तो वो हमारे भलाई के लिए खा गया। बोलो यीशु मसीह के। नहीं तो वही अंगूठा सारा शरीर को मार डालता, वही अंगूठा सारा शरीर को मार डालता। इसलिए अंगूठा को कुत्ता खा गया, ही अच्छा हुआ। बोलो यीशु मसीह के। एक सड़ा हुआ मछली पूरी तालाब को मैला कर देता है। आओ, एक मरा हुआ मछली पूरी तालाब को मैला कर देता है। अब मरा हुआ विश्वासी कलीसिया में कुछ काम का नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। और एक मरा हुआ मछली पूरी तालाब को मैला कर देता है, और एक मरा हुआ विश्वासी पूरा कलीसिया मंडली को अशुद्ध मैला कर देता है। तो अंगूठा को कुत्ता खा गया तो हमारे लिए भला ही हुआ। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो ध्यान पूर्वक अब सुने मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बात तो बताना चाहूंगा। हालेलुया। एक व्यक्ति था, एक भाई था, चश्मा की मांग किया। एक भाई था, प्रभु को चश्मा की मांग किया, प्रभु मुझे चश्मा दे दे। गाड़ी चलाने के वक्त सारा आंधी तूफान मेरे आंखों में चला जाता है। बाइक चलाने के समय में सारा धूप मुझे लगता है। हे प्रभु मुझे चश्मा दिला दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस भाई को कहा, अरे बेटा तुझे चश्मा क्यों चाहिए?
तो भाई बोलने लगा, गाड़ी चलाने के वक्त मुझे बहुत आंधी तूफान लगती है, बहुत धूप लगती है, इसलिए मुझे एक चश्मा चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर गाड़ी चलाने के वक्त चश्मा पहनेगा तो हेलमेट कब पहनेगा? बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो एक व्यक्ति अगर बाइक चलाने के वक्त चश्मा पहनेगा, काला चश्मा पहनेगा, स्टाइल मारेगा, तो हेलमेट कब पहनेगा? बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। एक बंदर को जीन्स पहनाकर रिसर्च किया गया। एक हफ्ता के बाद जब रिसर्च में पता चला कि बंदर को खुजली हो गया। बोलो यीशु मसीह के। एक बंदर को जींस पैंट पहनाकर रिसर्च किया गया, तो उस बंदर में पता चला कि एक हफ्ता के बाद खुजली हो गया। अगर बंदर जींस पहनेगा, जींस पैंट पहनेगा और वो जींस पैंट टाइट रहता है और टाइट में गर्मी आएगा, अब गर्मी में खुजली नहीं होगा तो क्या होगा? बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक बंदर को जींस पैंट पहना कर रिसर्च किया गया और देखा गया कि एक ही हफ्ता में उसके शरीर में खुजली हो गया। तो इंसान अपने शरीर में खुजली भी हो जाए, खसु खुजली कुछ भी हो जाए, जींस पैंट पहनना छोड़ता ही नहीं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अतीत में हमारे साथ बहुत कुछ भूल हुआ है, तो अतीत को देखकर प्रभु का सेवा नहीं किया जाता, वर्तमान और भविष्य को देखकर प्रभु का सेवा किया जाता है। अतीत में हमारे साथ बहुत भूल चूक गलती हुआ होगा मेरे प्यारों भाई बहनों। अतीत को शैतान दिखाता है और अतीत को दिखा दिखा कर दोष लगाता है, ताकि अतीत में तू फलानी के साथ भागता था, अतीत में तू ऐसा ऐसा करता था, ऐसा दोष लगाने वाला अतीत को दिखा दिखा कर शैतान दोष लगाता है, ताकि आप बदनाम होकर परमेश्वर के राज्य को छोड़कर चले जाएं और सेवा करने से निकल जाएं। बोलो यीशु मसीह के। तो पिछले सारे बातों को भूलकर आगे की ओर देखते हुए प्रभु की भक्ति में आगे चलते चले जाओ। पिछले सारे बातों को भूल जाओ। पिछले यानी अतीत में आप क्या करते थे, ये सारे बातों को आप भूल जाओ। वर्तमान को देखो और आगे को देखो और भक्ति और दुआ में परमेश्वर के साथ साथ आगे चलते चले जाओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जो अतीत की बातों को देखता है वो प्रभु में आगे बढ़ नहीं पाता, परंतु जो वर्तमान और भविष्य को देखता है वो प्रभु में बढ़ता रहता है, वो कभी गिरता नहीं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मुर्गा जो है सबको सवेरे उठाता है, मुर्गा जो है सबको सवेरे उठाता है और वही मुर्गा काटा भी जाता है। बोलो यीशु मसीह के। बाकी पक्षी काटे नहीं जाते, मुर्गा जो है सबको सवेरे उठाता है और वही मुर्गा काटा जाता है और मांस और शिकार में खाया जाता है। उठाने वाला मुर्गा सबको उठाता है, परंतु वही काटा और मारा जाता है और उसी को खाया जाता है। ठीक उसी तरह कलीसिया मंडली सबको उठाता है। हालेलुया।
ठीक उसी तरह कलीसिया मंडली सबको उठाता है और हम उसी कलीसिया को जो हमको उठाता है उसी कलीसिया को उसी मंडली को बदनामी करते फिरते रहते हैं। कलीसिया के मंडली की बदनामी कर नहीं सकते तो कलीसिया मंडली में जो पास्टर हैं उनकी बदनामी करते हैं। अब जब पास्टर की बदनामी कर नहीं पाते तो कलीसिया मंडली के माँ बहन की बदनामी करते हैं। कलीसिया ही हमें उठाता है और कलीसिया की ही बदनामी करते फिरते रहते हैं। मुर्गा ही उठाता है और उसी मुर्गा को कोचो करके खाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। कलीसिया मंडली ही उठाता है हमें पाप और अभिशाप और श्राप से और उसी मंडली की बदनामी करते फिरते हैं। मंडली की बदनामी कर नहीं पाते तो पास्टर की बदनामी, अब पास्टर की भी बदनामी कर नहीं पाते तो कलीसिया में जो माँ बहन है उनकी बदनामी। अब किसी की बदनामी कर नहीं पाते हैं तो कलीसिया में बिजली नहीं है, गरम लगता है। अरे बदनामी करने का उसके अंदर बीमार है, किसी ना किसी को तो बदनामी करेगा तभी पेट का बात हजम होगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मुर्गा सबको उठाता है और कलीसिया भी जो है सबको उठाता है, परंतु उसी कलीसिया मंडली को हम बदनामी करते फिरते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया के बदनामी हम कर नहीं सकते, कलीसिया के माँ बहन की बदनामी कर नहीं सकते। ठीक उसी तरह कलीसिया में जो पास्टर हैं उनकी भी बदनामी कर नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति जिस थाली में खाता है उसी थाली का छेद नहीं करता। हम इसी मंडली में इसी कलीसिया में खाते हैं और इसी कलीसिया के छेद कैसे कर सकते हैं? बोलो यीशु मसीह के। कोई भी मां का दूध पीकर उसी मां का बदनामी नहीं करता। बोलो यीशु मसीह के। कोई भी मां का दूध पीकर उसी मां का बदनामी नहीं करता और कलीसिया हमें आत्मिक दूध पिलाता है और उसी मां का दूध पीकर उसी मां का बदनामी नहीं कर सकते। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया ही हमें पाप और अभिशाप से उठाता है। मुर्गा ही हमें सुबेरे उठाता है, मुर्गा को ही काटा जाता है और मारा जाता है और कलीसिया ही हमें उठाता है और हमें सुपरिचित करता है और कलीसिया की ही हम बदनामी करते हैं। कलीसिया ही हमें दाना पानी खिलाता है और उसी कलीसिया की हम बदनामी करते रहते हैं। कलीसिया ही हमें आत्मिक दूध पिलाता है और उसी दूध को पी पी कर आज मजबूत हुए हैं और जब मजबूत हुए हैं तो उसी मां की दूध की बदनामी करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा जिस कलीसिया में हम खाते हैं उसी कलीसिया में कैसे छेद कर सकते हैं? बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जिस थाली में खाता है उसी थाली का छेद नहीं करता। अगर कोई भी व्यक्ति जिस थाली में खाता है उसी थाली का अगर छेद करता है तो क्या उसका विवेक नहीं कटता? बोलो यीशु मसीह के। क्या उसका अंतरात्मा नहीं रोता? अरे जिस कलीसिया ने मुझे आत्मिक दूध पिलाया, जिस कलीसिया में रह रहकर मैं आत्मिक दूध पिया, आत्मिक दूध बोलने से वचन, आत्मिक दूध पिया और मजबूत हुआ और अभिशाप और श्राप से निकला, उसी कलीसिया को मैं कैसे बदनाम कर सकता हूं? जिस मां का दूध पिया उसी मां का बदनामी कैसे कर सकता हूं?
बोलो यीशु मसीह की। मुर्गी दाना खाता यहाँ है, उड़कर दूसरी जगह अंडा देता है। ये कहाँ का न्याय है? विश्वासी दाना खाता यहाँ है, मुर्गी दाना खाता यहाँ है, उड़कर दूसरी जगह अंडा देता है। ये कहाँ का न्याय है? ये तो जिंदा खुदा परमेश्वर का न्याय नहीं है, शैतान का ही न्याय है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। मुर्गी दाना खाता यहाँ है और उड़कर दूसरी जगह अंडा देता है। ये कहाँ का नियम कानून है मेरे प्यारों भाई बहनों? ये परमेश्वर का नियम कानून नहीं है, शैतान का नियम कानून है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नागा करने से मन कठोर हो जाता है। नागा करने से मन कठोर हो जाता है। और जब मन एक बार कठोर हो जाता है, उसको 1000 बार भी वचन सुनाओ, उसका मन कठोर हो गया है, दूसरी बार सुधरना नहीं चाहता। नागा करने से मन कठोर हो जाता है। नागा करना नहीं है, क्योंकि नागा करने से मन कठोर हो जाता है। थोमा यीशु मसीह का चेला था, नागा किया। जब नागा किया तो उसके जीवन में संदेह आ गया। नागा नहीं करता तो संदेह नहीं आता। वही थोमा बोलता है, जब तक यीशु मसीह के हाथ में वो खीला के घाव नहीं देखूंगा, अब पंजरा के घाव जो बर्छा से मारा गया था, उस घाव को नहीं देखूंगा, तब तक मैं यीशु मसीह को विश्वास नहीं करूंगा। तो थोमा में यह संदेह आया कैसे मेरे प्यारों भाई बहनों? क्योंकि चेले लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना में थोमा सहभागी नहीं हुआ, नागा किया, इसलिए थोमा के अंदर संदेह आ गया। और संदेह मृत्यु को लेकर आता है। जब भी विश्वासी के जीवन में नागा होता है, संदेह चला आता है और संदेह मृत्यु को लेकर आता है। और नागा एक विश्वासी को अंदर से कठोर बना देता है, वो आगे चलकर सुधरना नहीं चाहता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बपतिस्मा के विषय में थोड़ा कुछ सीखेंगे। अब बाइबल रेफरेंस निकालेंगे। प्रेरित काम 3:28। प्रेरित काम 3:28। बपतिस्मा के विषय में कुछ सीखेंगे। प्रेरित काम 3:28, सॉरी 2:38, 2:38। बपतिस्मा के विषय में कुछ सुनेंगे, अब कुछ सीखेंगे। प्रेरित काम 2:38 पढ़िए। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कुछ आशीर्वाद जो है परमेश्वर बपतिस्मा लेने से ही देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। और यहां पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का दान और वरदान पाओगे। तो पवित्र आत्मा की जो दान वरदान है पहले भी मिल जाता है, परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक तुम यीशु मसीह के यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का दान और वरदान पाओगे। तो बपतिस्मा लेने से ही कुछ दान वरदान मिलता है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। ठीक उसी तरह लूका 7:29 पद से 30 पद पढ़ेंगे। लूका 7
29 पद से 30 पद पढ़ेंगे। अब बपतिस्मा के विषय में और भी कुछ सीखेंगे। अब सब साधारण लोगों ने पढ़ी, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उसने बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्रायों को आपके विषय में टाल दिया। बोलो यीशु मसीह के। और एक बार पढ़ेंगे। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वाले ने भी यूहन्ना के बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। पर फरीसी और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मानसा को अभिप्रायों को अपने विषय में टाल दिया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो यूहन्ना भविष्यवक्ता जो था मन फिराव की बपतिस्मा दे रहा था। और यूहन्ना भविष्यवक्ता जो है जब मन फिराव के बपतिस्मा दे रहा था तो साधारण लोग यूहन्ना की बपतिस्मा यानी साधारण लोग मन फिराते थे और बपतिस्मा भी लेते थे। परंतु फरीसी और कुछ साधु थे। उस समय में कुछ फरीसी और साधु थे। वो फरीसी और साधु मन फिराना नहीं चाह रहे थे, बपतिस्मा लेना नहीं चाह रहे थे और परमेश्वर के मानसा को, परमेश्वर के अभिप्रायों को, परमेश्वर की इच्छा को बड़े ही प्यार से उस पर ये के साधु लोग टाल देते थे। बोलो यीशु मसीह की। तो साधारण लोग मन फेराते थे, बपतिस्मा ले जाते थे। परंतु उस समय जो साधु थे, फरीसी थे, व्यवस्थापकों थे, वे लोग मन फिराना नहीं चाह रहे थे, बपतिस्मा लेना नहीं चाह रहे थे और परमेश्वर की बहुत बड़ा इच्छा और मानसा और अभिप्रायों को बड़े ही प्यार से टाल देते थे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ध्यान पूर्वक सुनो। यूहन्ना के समय में अगर साधु बपतिस्मा को टाल देते थे, मन फिराव को टाल देते थे, यूहन्ना के समय में अगर ऐसा होता था तो आज की डेट में भी ऐसे ही होता है। साधु लोग मन फिराना नहीं चाहते, फरीसी लोग मन फिराना नहीं चाहते, व्यवस्थापकों लोग मन फिराना नहीं चाहते और यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। परंतु साधारण लोग मन फिराना चाहते हैं और बपतिस्मा लेना चाहते हैं और साधारण लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। परंतु साधु लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते। यूहन्ना के पर्या में ऐसा ही कुछ हुआ। यूहन्ना के पर्या में ऐसा हुआ तो आज की डेट में, आज के समय में भी ऐसा ही होता है। जो अपने आप को फरीसी समझता है, जो अपने आप को साधु समझता है, वो कभी मन फिराना नहीं चाहता, वो बपतिस्मा लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने आप को साधु समझता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो यूहन्ना के समय में साधारण लोग मन फिरा रहे थे और बपतिस्मा भी ले रहे थे, परंतु साधु लोग मन फिरा नहीं रहे थे, बपतिस्मा ले नहीं रहे थे। परंतु प्रभु की मानसा जो है, प्रभु की जो इच्छा है, इस इच्छा और मानसा को, अभिप्राय को बड़े ही प्यार से टाल देते थे। कौन लोग मानसा को टाल देते थे? साधारण लोग प्रभु की मानसा और अभिप्रायों को नहीं टालते थे। साधारण लोग तो बपतिस्मा लेके जाते थे, परंतु प्रभु की मानसा अभिप्रायों को टालने वाले जो थे फरीसी, साधु लोग और व्यवस्थापकों लोग थे। बड़े बड़े लोग परमेश्वर की बपतिस्मा को टाल देते थे, परंतु हम जैसे साधारण लोग उस समय में यूहन्ना की बपतिस्मा पर विश्वास करते थे, बपतिस्मा लेते थे।
हालेलुया। आज भी कुछ ऐसा ही होता है, बड़े बड़े लोग मन फिराना नहीं चाहते, बपतिस्मा लेना नहीं चाहते, बड़े ही प्यार से प्रभु की मानसा और इच्छा को टाल देते हैं। प्रभु की भी एक मानसा है, प्रभु की भी एक इच्छा है। आओ बपतिस्मा मन फिराओ, प्रभु की बहुत बड़ा मानसा और इच्छा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक बाइबल रेफरेंस देखेंगे, लूका 12:49 का 50। लूका 12:49 सॉरी, लूका 12:49 से 50। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। प्रभु पृथ्वी पर मैं आग लगाने आया हूं कह रहा है। और क्या चाहता हूँ? और क्या चाहता हूं? केवल यह कि अभी सुलग जाती। अभी ही सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। और जब सुनो, प्रभु यहां साफ साफ कहता है, मैं पृथ्वी पर इस दुनिया पर आग लगाने आया हूं और मैं चाहता हूं कि ये आग आज ही और अभी ही सुलग जाए। बपतिस्मा की आग हारे के अंदर आज ही सुलग जाए और मैं आग लगाने आया हूं। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है। ये बोलने वाला जो है यीशु मसीह खुद है और बोल रहा है मुझे एक बपतिस्मा लेना है। और जब तक वो ना हो ले तब तक मैं कैसे व्यथा में रहूंगा, दुख में रहूंगा। जब तक एक बपतिस्मा ना हो ले तब तक मैं दुख में रहूंगा, खुशी से नहीं रहूंगा। हालेलुया। जब तक बपतिस्मा नहीं होता प्रभु को व्यथा ही व्यथा, दुख ही दुख होता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो और एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मत्ती 3:4 से 8 तक। मत्ती 3:4 से 8 तक। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपने कमर में चमड़े का कमर बांधे हुए था। बंधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां वन मधु था। मेरे प्यारो भाई बहनों, यूहन्ना भविष्यवक्ता जो था उसका खाना पीना जंगली कीड़ा था। उसका पहनना जो है चमड़ा था। उसका घर द्वार जंगल था। उसके पास कुछ भी सुविधा नहीं था। उसका घर द्वार जंगल था। उसका घर द्वार नदी नाला था। उसका खाना पीना जंगल के कीड़ा थे। उसका कपड़ा जो है चमड़ा था। वो पशुओं को चमड़ा पहनता था। यूहन्ना भविष्यवक्ता का कुछ भी सुविधा नहीं था। कुछ भी सुविधा ना होने के बावजूद उस सेवा करना नहीं छोड़ा। हमारे पास तो सुविधा के ऊपर सुविधा, इतना सुविधा होने के बावजूद भी हम भावन नहीं आ पाते, नागा करते। यूहन्ना भविष्य के वक्ता के पास कुछ भी सुविधा नहीं था, तब भी वो नागा नहीं करता था। प्रभु का सेवा करते चला जाता था। खाना पीना का भी सुविधा नहीं था यूहन्ना भविष्यवक्ता का। पहनने का भी कुछ सुविधा नहीं था। आजकल के विश्वासियों को पूछो क्यों चर्च नहीं गए? नया कपड़ा नहीं है, जीन्स पैंट नहीं है और आंख में काला चश्मा लगाने वाला नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। तो यूहन्ना भविष्यवक्ता का जो कपड़ा था प्राणियों का चमड़ा था।
और उस चमड़ा को पहन कर प्रभु का सेवा करता था। और यूहन्ना भविष्यवक्ता का कुछ भी सुविधा नहीं था, तब भी वो नागान नहीं करता था, प्रभु का सेवा करते चला गया। गर्दन काट गया परंतु सेवा करना नहीं छोड़ा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया के और यरदान के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, वो आसपास के जितने भी नगर के लोग थे यूहन्ना के पास आए, मन भी फिराए, अब बपतिस्मा लिए। तो जो यूहन्ना के पास आ रहे थे, अब बपतिस्मा ले रहे थे, वो बड़े बड़े लोग नहीं थे, वो साधु लोग नहीं थे, साधारण लोग मन फिरा रहे थे और यूहन्ना के बपतिस्मा ले रहे थे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, साधारण लोग आते थे और मन फिराते थे और यरदन नदी में यूहन्ना भविष्यवक्ता से बपतिस्मा लेते थे। फिर आगे पढ़िए। जब उसने बहुत से फरीसियों और जब यूहन्ना भविष्यवक्ता ने बहुत से फरीसियों और साधुओं को, कौन लोगों को? साधुओं को, वो समय के साधुओं को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा हे सांप के बच्चों, तुमने किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए मन फिराव के वरदान पाओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जब यूहन्ना भविष्यवक्ता देखा कि बहुत से फरीसी और साधु बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, जब यूहन्ना भविष्यवक्ता बपतिस्मा दे रहा था तो बहुत सारे फरीसी और साधु लोग आए और उस साधु लोगों को देखकर यूहन्ना भविष्यवक्ता कहा, हे सांप के बच्चों, आने वाले क्रोध से क्यों भागते हो? किसने तुम्हें चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भाग रहे हो? तो यूहन्ना के समय में फरीसी और साधु लोग मन फिराना नहीं चाह रहे थे, बपतिस्मा लेना नहीं चाह रहे थे, मन फिराव से भाग रहे थे। उस समय के साधु लोग बपतिस्मा लेना नहीं चाह रहे थे, बपतिस्मा से भाग रहे थे। आज भी जब कलीसिया बपतिस्मा के प्रचार करता है तब जो साधु है वो भागता है और जो फरीसी है वो भागता है, परंतु जो साधारण लोग हैं वो मन फिराता है और बपतिस्मा लेता है। बोलो यीशु मसीह के। तो यूहन्ना के समय भी जो फरीसी थे, जो साधु थे, मन फिराव से भाग रहे थे, बपतिस्मा से भाग रहे थे, परंतु साधारण लोग मन फिरा रहे थे और बपतिस्मा ले रहे थे, परंतु साधु और फरीसी और शास्त्री लोग बपतिस्मा यूहन्ना भविष्यवक्ता दे देवा बोलिगिरी भागी पलौथिले। बोलो यीशु मसीह के। तो जब भी कलीसिया बपतिस्मा के प्रचार करता है, जो अपने आप को साधु समझता है वो भागता है। मेरे प्यारो भाई बहनों, बपतिस्मा की टॉपिक में जो शास्त्री है, फरीसी है और सादुकी है, वो ठहर नहीं सकता, वो भागेगा ही भागेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज की कुछ छोटा सा टॉपिक रखना चाहूंगा। टॉपिक बड़ा नहीं करूंगा, छोटा सा टॉपिक रखूंगा। बोलो यीशु मसीह के। आज की टॉपिक को और किसी दिन बोलूंगा, परंतु आज की टॉपिक को मैं पूरा नहीं करूंगा। आज की टॉपिक को मैं और किसी दिन बोलूंगा, परंतु आज की टॉपिक को मैं थोड़ा सा सारांश देना चाहूंगा। आज की टॉपिक है, लिखने वाले लिख लीजिए, दान करने से प्रायश्चित होता है। दान करने से पाप क्षमा होता है। अब हम तो दान करते नहीं, तो कहां से प्रायश्चित होगा, कहां से क्षमा मिलेगा? बोलो यीशु मसीह की। तो आज का टॉपिक जो है, दान करने से क्षमा मिलता है, दान करने से प्रायश्चित मिलता है। अब्राहम अपनी अंदर इसहाक था, अब्राहम के अंदर इसहाक था और उसी इसहाक को दान किया। बोलो यीशु मसीह के। अब्राहम के अंदर इसहाक था और उसी इसहाक को अब्राहम दान किया मरिया पहाड़ पर। और दान करने से क्षमा मिलता है, दान करने से प्रायश्चित मिलता है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से अब्राहम के अंदर इसहाक था और उसी इसहाक बेटे को मरिया पहाड़ पर दान किया, ठीक उसी तरह हमारे अंदर क्या है, इस अंदर की बात को दान करेंगे तो क्षमा होगा, प्रायश्चित होगा। हमारे अंदर पाप है, दोष है, निंदा है, अपमान है, और अब्राहम जैसे अपने बेटे को, इसहाक जो है अब्राहम के अंदर था और उसी इसहाक को दान किया, तभी इसहाक को दान किया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अब्राहम के अंदर तो इसहाक बैठा था और उसी इसहाक को दान किया। ठीक उसी तरह हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जो कुछ भी है उसको अगर हम दान करेंगे तो क्षमा मिलेगा, प्रायश्चित मिलेगा। हमारे अंदर पाप, अधर्म, समस्या, सब कुछ भरा पड़ा है। जिस दिन हमारे अंदर में जो पाप है उसको दान करेंगे तो क्षमा मिलेगा, प्रायश्चित मिलेगा। दान करने से क्षमा मिलता है, दान करने से प्रायश्चित मिलता है। और हम तो दान करते नहीं, तो क्षमा कहां से मिलेगा, प्रायश्चित कहां से मिलेगा? पुराने जमाने में सिर्फ अंगीकार कर देने से, सिर्फ तौबा कर देने से क्षमा नहीं मिलता था, एक भेड़ दान करना पड़ता था। बोलो यीशु मसीह के। दान करते थे तभी पुराने जमाने लोगों को क्षमा मिलता था। अगर पुराने जमाने के लोग भेड़ दान नहीं करेंगे तो पाप का क्षमा नहीं होता था। एक भेड़ दान करते थे, भेड़ के ऊपर हाथ रखते थे और अपने पाप को अंगीकार करते थे, अपने पाप को स्वीकार करते थे। और भेड़ को बलि कर दान किया जाता था, और भेड़ को जब दान किया जाता था तो उनका पाप भी दान हो जाता था। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो दान करने से क्षमा मिलता है, दान करने से प्रायश्चित मिलता है। हम तो दान ही नहीं करते तो क्षमा कहां से मिलेगा? हम तो दान ही नहीं करते तो प्रायश्चित कहां से मिलेगा? पुराने जमाने में दान किया जाता था, भेड़ की दान, और जब भेड़ की दान किया जाता था तो पुराने जमाने के लोगों को पाप की क्षमा मिलता था, प्रायश्चित मिलता था। भेड़ की दान करते थे और उस भेड़ में अपना हाथ रखते थे और अपने पाप को अंगीकार और स्वीकार और पश्चाताप करते थे। और जब भेड़ की दान किया जाता था तो उनका पाप भी दान हो जाता था।
बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। परंतु नया नियम में हमारे लिए यीशु मसीह भेड़ हुआ, हमारे लिए यीशु मसीह भेड़ बना और सूली पर अपने आप को दान किया। यीशु मसीह अपने आप को दान किया तभी हमें क्षमा मिला। अगर यीशु मसीह दान नहीं करता तो हमें क्षमा नहीं मिलता, और हम तो दान ही नहीं करते तो क्षमा कहां से मिलेगा। पुराने जमाने में भेड़ दान करना पड़ता था, परंतु नया जमाने में, नया नियम में यीशु मसीह हमारे लिए भेड़ बना और खुद सूली पर चढ़कर दान हुआ। जब यीशु मसीह दान हुआ तभी जाकर हमारा पाप भी दान हुआ। अगर यीशु मसीह अपने आप को दान नहीं करता तो हम पाप से बच नहीं सकते थे, हमारा प्रायश्चित होता ही नहीं, हमारा क्षमा होता ही नहीं। हम उसी पाप में, अभिशाप में मर मिट जाते, हर दम नरक में सड़ते रहते, हमारा प्रायश्चित होता ही नहीं। तो दान करने से प्रायश्चित होता है मेरे प्यारो भाई बहनों। यीशु मसीह हमारे गुनाह के लिए दान किया। सिर्फ अंगीकार हम कर दे रहे हैं आजकल, सिर्फ तौबा कर दे रहे हैं, परंतु हमारे पापों गुनाह के लिए यीशु मसीह अपने आप को दान किया। ऐसा खतरनाक दान किया जो उसके शरीर से एक बूंद भी लहू नहीं था, सारा लहू निकल गया, आखिरी में पानी निकला, यानी उसके शरीर में लहू पूरा खत्म हो गया। इतना खतरनाक दान किया हमारे प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए। प्रभु हमारे लिए अपने आप को दान किया है तभी हमें क्षमा मिला है। प्रभु अपने आप को दान किया है तभी हमें प्रायश्चित मिला है। और हम तो दान करते नहीं तो कहां से क्षमा मिलेगा, हम तो दान करते नहीं तो कहां से प्रायश्चित मिलेगा। दान करने से क्षमा और दान करने से प्रायश्चित मिलता है मेरे प्यारो भाई बहनों। तो एक बाइबल रेफरेंस को हम पढ़ेंगे, लूका 11:39 पद से 41 पद तक। लूका 11:39 पद से 41 पद तक ध्यान पूर्वक सुनो। दान करने से क्षमा मिलता है, दान करने से प्रायश्चित मिलता है। और अब्राहम अपने अंदर इसहाक था और इसहाक को मारिया पहाड़ पर दान किया। ठीक उसी तरह हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर बुराई, अधर्म, पाप, पीना, खाना, निंदा, अपमान है। जिस दिन हमारे अंदर की वस्तु को दान कर देंगे उस दिन पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पाप क्षमा हो जाएगा। और दान करने से प्रायश्चित होता है, क्षमा मिलता है। पढ़िए। प्रभु ने उनसे कहा, हे फरोसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर यानी अंतरात्मा में अंधेर और दुष्टता भरी पड़ी है। पाप तुम्हारे अंदर अंतरात्मा में भरी पड़ी है। फिर आगे, हे निर्बुद्धियों, जिस खुदा ने बाहर का हिस्सा को बनाया, क्या उस जिंदा खुदा भीतर का हिस्सा को नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो, तब तुम देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारे लिए पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। जब एक व्यक्ति भीतर वाले वस्तु को दान करेगा तो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। यहां पर साफ साफ बाइबल बताता है, भीतर वाली भाग में जो पाप है, भीतर वाली
अंतरात्मा में जो पाप है, गुनाह है, जब एक व्यक्ति भीतर वाली वस्तुओं को, भीतर वाली गुनाहों को, भीतर वाली पाप बुराई को दान करेगा तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, क्षमा भी मिल जाएगा, प्रायश्चित भी मिल जाएगा। क्या करने से प्रायश्चित मिल जाएगा? दान करने से। भीतर वाली वस्तु को दान करोगे, भीतर वाली कचरा को दान करोगे तो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाओगे, प्रायश्चित हो जाएगा, क्षमा मिल जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो भीतर वाली वस्तु को दान कर दो, तब सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा, तुमको क्षमा मिल जाएगा, प्रायश्चित मिल जाएगा। तो दान करने से प्रायश्चित होता है मेरे प्यारो भाई बहनों। दान करने से क्षमा मिलता है। हम तो दान करते नहीं। इस भीतर वाली वस्तु को, पाप गुनाहों को, इस अंदर जितना पाप बुराई है, इस वस्तु को दान करेंगे तो क्षमा मिल जाएगा, प्रायश्चित मिल जाएगा। दान करने से क्षमा, दान करने से प्रायश्चित मिलता है मेरे प्यारो भाई बहनों। और जब तक हम दान नहीं करेंगे प्रायश्चित नहीं होगा। जब तक हम दान नहीं करेंगे क्षमा नहीं मिलने वाला। दान करेंगे क्षमा मिलेगा, दान करेंगे प्रायश्चित मिलेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और उस महान परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करेंगे। आज की टॉपिक विषय के अनुसार अपने आप को जांचेंगे, देखेंगे कि हम कहां चूक रहे हैं, कहां छूट रहे हैं। प्रभु आज के टॉपिक विषय के द्वारा हमको बताना चाहता है, दान करने से क्षमा मिलता है, दान करने से प्रायश्चित मिलता है। जब एक व्यक्ति भीतर वाली वस्तु को दान कर देता है तो उसे क्षमा मिल जाता है, उससे प्रायश्चित मिल जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। जब एक व्यक्ति भीतर वाली बुराई को, भीतर वाली अधर्म को दान कर देता है, वो क्षमा पा जाता है, वो पवित्र हो जाता है। तो अगर दान नहीं करेंगे तो प्रायश्चित नहीं होने वाला, अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो प्रायश्चित नहीं होने वाला। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अपने भीतर वाली वस्तु, अपने भीतर वाली बुराई को दान कर दो। अपनी भीतर वाली बुराई को, भीतर वाले अधर्म को दान कर दो। प्रभु क्षमा देने के लिए तैयार है, प्रभु दया करने के लिए तैयार है। अपने भीतर वाली बुराई अधर्म को दान कर दो। जिस तरीके से अब्राहम अपने अंदर इसहाक था, उस इसहाक को उसने दान कर दिया। ठीक उसी तरह हमारे अंदर बुराई है, हमारे अंदर की जो बुराई है, इस अंदर की बुराई को दान करेंगे तो क्षमा मिल जाएगा, प्रायश्चित मिल जाएगा। दान करने से क्षमा मिलता है, दान करने से प्रायश्चित मिलता है। तो प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, कोई चुप ना रहे, प्रार्थना करें। यीशु 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 यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु लहू की जय।